नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री माता सती का ही रूप है। वो ऐसे पूर्व जन्म में सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और शिव की अर्धांगिनी। अब हुआ ये कि एक समय दक्ष प्रजापति ने यज्ञ करने का फैसला किया। बहुत बड़ा यज्ञ कुंड बनवाया गया, सभी देवताओं को निमंत्रण दिया गया, लेकिन दक्ष ने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को इस बात का पता लगा कि उनके पिता के घर में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, लेकिन उन्हें बुलाया भी नहीं गया, लेकिन सती ने शिव से उस यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। सती के बार बार आग्रह करने पर शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब माता सती अपने पिता प्रजापति दक्ष के घर पे जाती है तो उनका कोई आदर और सत्कार नहीं होता। यहाँ तक कि दक्ष प्रजापति तो उन्हें ये कहते हैं कि तुम अगर आ गई हो तो यज्ञ में तुम अपना भाग ले लो और एक अलग स्थान पर बैठ जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा पति यहाँ आए, इसलिए मैंने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया। न जाने प्रजापति ने सती से शिव के बारे में क्या क्या कहा, जिसे सुनकर माता सती विचलित हो उठी और क्रोध में आकर उसी यज्ञ की वेदी में उन्होंने अपनी आहुति दे दी। यह देखकर वहां उपस्थित शिवगण भयंकर रूप से क्रोधित हुए। अब शिवगण और दक्ष प्रजापति की सेना के बीच में युद्ध आरंभ हो गया। जब यह समाचार शिव को प्राप्त हुआ कि सती ने अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी है, तब शिव बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी जटा से बाल निकाले, जिन्हें एक शिला के ऊपर उन्होंने दे मारा। वहां से उस शिला के टूटने पे वहां से वीरभद्र उत्पन्न हुआ। वीरभद्र ने शिव से पूछा, मेरे लिए क्या आदेश है? शिव ने कहा, जाओ और दक्ष का यज्ञ ध्वस्त करो, उसके घमंड को चूर चूर कर दो। आदेश के अनुसार वीरभद्र ने वैसा ही किया। वीरभद्र ने क्रोध के अंदर दक्ष प्रजापति की गर्दन काट दी युद्ध में। यह देखकर ब्रह्मा जी बड़े दुखी हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी की संतान दक्ष प्रजापति था। उन्होंने विष्णु से निवेदन किया कि शिव से प्रार्थना की जाए कि इसे दोबारा जीवन दान दिया जाए। जब ब्रह्मा ने और विष्णु ने शिव से प्रार्थना की तो दक्ष प्रजापति को शिव ने दोबारा जीवित किया, लेकिन इस बार दक्ष प्रजापति के सिर की जगह उन्होंने बकरे का सिर लगाया और उसे नम्रतापूर्वक प्रजापति का स्थान देकर वापस उसे उसके यज्ञ को पूर्ण करने की अनुमति दी। अब जो सती यज्ञ की आहुति में पूर्ण हो गई थी, अब वो आगे जाके अगले जन्म में राजा हिमालय की पुत्री पार्वती के नाम से इस धरती पे आती है, जिसका शिव से विवाह होता है। सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा।